धीरेन्द्र पाठक, योर मैथ टीचर। आज हम क्लास सेकंड के लिए नंबर 501 to 1000 वाला चैप्टर जो पढ़ा रहे थे उसमें एक पैटर्न दिया हुआ है। वो पैटर्न के बारे में बता रहे हैं कि उसमें ए बी सी डी ई 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें ए है आपका 536, 537। अब आगे नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पर 539 दिया हुआ है। फिर आगे खाली है, खाली है, खाली है, खाली। अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए। तो हमने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि 536 और 37 के बीच में 1 का गैप है। ये दोनों के बीच में 1 का गैप है। कहने मतलब 1 प्लस करते हुए हम 36 में 1 प्लस किया है तो 537 आया है। तो यहां हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 538। फिर 1 प्लस किए हमारा 539 हो गया। फिर उसमें 1 प्लस कर रहे हैं तो 5 हमारा 40 हो गया। फिर 1 प्लस करेंगे तो हमारा 541 हो गया। फिर 1 प्लस करेंगे 542 हो गया। इस ढंग से हमको पैटर्न में 1 ऐड करते हुए जाना है। अब अगला आपका है 650 बी है 650। अब उसके बाद 655, 660, 655 और 660। आगे आपका खाली है, ये खाली है। अब आपको देखना है बीच में कितने का अंतर आ रहा है। तो 60, 50 और 55 में 5 का अंतर, 55 और 60 में 5 का अंतर। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 प्लस करते हुए जा रहे हैं। ये 50 में 650 में हमें 5 प्लस किया तो हमारा 655 हो गया। और 655 में 5 प्लस किया तो 660 हो गया। अब 660 में भी हमको 5 प्लस करना है तो हमारा 665 हो जाएगा। और 665 में हम 5 प्लस करेंगे तो 6 हमारा 70 हो जाएगा। अब 670 में हम 5 प्लस करेंगे 675 हो जाएगा। 675 में हम 5 प्लस करेंगे तो 6 हमारा 80 हो जाएगा। 680 में 5 प्लस करेंगे तो 685 हो जाएगा। इस ढंग से हमको आगे जाना है। इस तरह से ये आपके और दिए गए हैं। ये देखिए 800, 820, 830। तो यहाँ पर हमको देखना है कि 20 और 30 के बीच में 10 का गैप है, इसलिए 800 में हमको 10 प्लस करना है, 810 हो गया। यहाँ 30 में 10 प्लस करना है तो 40 हो जाएगा। इसी ढंग से ये 725, 727, 729 है। तो 25 और 27 के बीच में 2 का गैप है और 27 और 29 के बीच में 2 का गैप है। तो 2 प्लस करते हुए जाना है। तो 25 में 2 प्लस किया 727 हो गया। वहां 2 प्लस करिए तो 729 हो गया। वहां 2 प्लस करेंगे 31 हो जाएगा। वहां फिर प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। इस ढंग से हमको आगे जाना है। अब राइट इन फिगर, अगला आता है राइट इन फिगर। राइट इन फिगर जैसे लिखा हुआ है 1000, स्पेलिंग लिखी हुई है 1000। अब ये फिगर में गिनती में कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 1000 के प्लेस पर 1000 मीन्स 1000 प्लस, बाकी 100
टेंस और वंस, एक प्लेस खाली है तो उस जगह पर हमारा ये हुआ 100, ये हुआ टेंस, ये हुआ वंस, एक प्लेस खाली है तो 1000 हो गया। इसी ढंग से हमारा है 1031, 2031, 2031, 2031। अब 1000 के प्लेस पर हमारा 2 दिखा रहा है एंड 31, 100 कुछ नहीं बता रहा है तो 100 की जगह पर हमारा 0 आ गया और 30 मीन्स 3 टेंस बोल रहा है और 1 की जगह पर 1 की जगह पर 1 आ रहा है, 31 हो गया 2031। इसी ढंग से ये आपको क्वेश्चन करने हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको राइट इन फिगर कर लीजिएगा। अब आगे आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में मीन्स जो जगह खाली है उसको आपको भरना है। अब फिल का मतलब भरना होता है, ब्लैंक्स मीन्स खाली जगह। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखेंगे कि हमारा है 934, 900। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अगला कॉलम खाली है, फिर 936 दिया है, फिर अगला कॉलम खाली है, फिर अगले पर दिया हुआ है 938, आगे सब खाली है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है कि अब 934 कुछ नंबर होगा और 936 हमने बिफोर, आफ्टर और बिटवीन पढ़ाया था। तो ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। बिफोर और आफ्टर के बीच में जो नंबर आएगा वो हमारा बिटवीन का नंबर है दोनों। तो हम पैटर्न के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब बीच में देख रहे हैं कि 934 और 936 दो नंबर दिए गए हैं और बीच में नहीं है, तो हमने आपको आफ्टर, बिफोर और बिटवीन बताया था। तो बिफोर में 1 प्लस करेंगे तो बिटवीन वाला नंबर आता है और आफ्टर में 1 माइनस करेंगे तो बिटवीन वाला नंबर आता है। तो 34 में 1 प्लस करेंगे 35 होगा, 36 में से 1 माइनस करेंगे 936 में से तो 935 आएगा। चाहे दोनों में से बिटवीन और बिफोर चाहे प्लस कर लीजिए बिफोर में से और आफ्टर में से माइनस कर दीजिए, तो आ गया 935। अब यहां देख रहे हैं कि 1 प्लस करते हुए जा रहे हैं, 35 के बाद 36, फिर 37 आ जाता है, फिर 38 आ गया, 939 आ गया, 940 हो गया, 941 हो गया, 942 हो गया। इस ढंग से हमको आगे जाना है। फिर अगला आता है जैसे 503, हमारा 503 है, यहां 513 आ गया, 13 आ गया। अब आगे नंबर छूटा हुआ है, फिर हमारा आ जाता है 533। अब आगे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। अब हम देख रहे हैं ये दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, गैप है, तो 10 का।
503 एंड 513 में 10 का गैप आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि 503 एंड 513, 503 में 10 जोड़ा गया तो 513 आ गया। अब 513 में भी हम 10 प्लस करेंगे तो 523 हो जाएगा। अब 523 में हमने 10 प्लस किया तो 533 हुआ। अब 533 में हम प्लस करेंगे 10 तो 543 हो जाएगा। अब यहां 10 प्लस करेंगे तो 553 हो जाएगा। अब यहां 10 प्लस करेंगे तो 563 हो जाएगा। यहां 10 प्लस करेंगे तो 573 हो जाएगा। इस ढंग से 10 प्लस करते हुए जाना। अब आगे ये दिया हुआ है अगला आपका 700 है, 720 है, तो 700 और 720 में 20 का डिफरेंस आ रहा है। 20 इसका मतलब सब में प्लस करते हुए आपको जाना है। तो 700 के बाद 720 हो गया, 20 में प्लस करेंगे 740, 740 किया 760, 760 में किया तो 780। इस ढंग से इसको आपको करना है। अब अंडरस्टैंडिंग 3 डिजिट नंबर के बारे में बताया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग 3 डिजिट नंबर। अब आपको 3 अंक के जो नंबर होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर के बारे में आपको बताए जा रहे हैं। अब 3 डिजिट नंबर क्या होता है? वंस टेंस 100, वंस टेंस 100। जब 3 डिजिट का नाम लिया जाएगा तो इसका मतलब कि हम 100 तक जा रहे हैं, क्योंकि तीसरा नंबर डिजिट हमारा आता है 100। फर्स्ट नंबर वंस होता है, सेकंड नंबर टेंस होता है, थर्ड नंबर 100 होता है। तो जब 3 डिजिट के बारे में बोलेंगे तो हमारा 10 1 जैसे वंस है तो 1 से लगाकर 10 वंस को हम क्या कहेंगे? 1 टेंस। अगर 10 बार 1 1 1 करके हम लिखें 1, हमारा ये 1 है, 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 1 1 1। ते हम कितने बार लिखे? 10 बार। 1 1 1 10 बार लिखे तो इसका मतलब 1 टेंस हो गया। तो टेंस का मतलब 10 हो गया। 10 1, 1 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 9 1, 10 1। तो हम 10 1 तक अगर लिखते हैं तो 10 वंस को हम 1 टेंस कहते हैं, क्योंकि 1 टेंस का मतलब होता है 10। 1 टेंस हमारा 10 के बराबर होता है। तो अब टेंस जो है 10 जो है 1 टेंस जो है 10 वंस के बराबर होता है। तो हम 10 बार 10 टेंस को लिखें 10 टेंस। 10 टेंस का मतलब 10 10 10 बार। 10 बार हम 10 10 को लिखेंगे तो हमारा हो जाता है 100। तो इसलिए 10 टेंस इक्वल टू 100। ये 100 के बराबर होता है। इसी तरह 20 टेंस का मतलब 200, 30 टेंस 300, 70 टेंस 700, 40 टेंस 400। तो जो भी 100 लिखना है उसको हम लिख सकते हैं। अब जैसे हमारा लिखना है 345, 345। अब 300 को हम क्या लिखेंगे कि यहां तो 300 हो गया, 300। अब ये 40 मीन्स 4 टेंस प्लस 4
टेंस प्लस 5 वंस। अब 300 प्लस 4 टेंस प्लस 5 वंस, ये सब मिल करके 345 के बराबर हो रहे हैं। अब हमको 630 लिखना है। इसको लिखेंगे 600, 100 के प्लेस पर है तो यहां लिखेंगे 600 है, एंड प्लस 3 टेंस है, एंड 0 वंस है। क्योंकि वंस का प्लेस खाली है, 0 है, 3 टेंस है। इस ढंग से हम कोई भी नंबर लिखना होगा ये 3 नंबर में हम उसको लिख सकते हैं। अब आगे हमारा आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स 273। अब अगला टर्न आता है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में हम देख रहे हैं कि 273 है, 273। तो यहां पर 2 को हम 200 लिखेंगे, ये 200 है, एंड 7 जो है 70 जो है 7 टेंस है, प्लस 3 वंस। अब 3 वंस है तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर आगे 200 मीन्स 200, 7 टेंस का मतलब हो गया 70, एंड 3 वंस का मतलब हो गया 3। इस ढंग से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 100 जो है 100 का मतलब उसमें 0 बढ़ाने हैं, तो 200 का मतलब 200, 2 के बाद 2 0 लिख दिए। 7 टेंस का मतलब है कि उसमें 1 0 होना चाहिए, तो 70 हो गया, और 3 वंस का मतलब कोई भी 0 नहीं, नॉन 0 वाला है तो 3 हो गया। तो इसको हम 200 को 202 लिखेंगे, एंड 7 टेंस को 70 लिखेंगे, और 3 वंस को 3 लिखेंगे। इस ढंग से आप लोगों को ये लिखना है। ये आगे का जो भी दिया गया चैप्टर इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स है एबेकस पर। एबेकस पर अब आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने रिंग बने हुए हैं। पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वंस के प्लेस पर 8 रिंग्स है, 8 वंस लिखा हुआ है। और टेंस के प्लेस पर देख रहे हैं कोई भी रिंग नहीं है, तो कोई भी रिंग का नहीं है, जिसका मतलब वहां पर 0 होना चाहिए। और 100 के प्लेस पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 रिंग लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, वो 100 का प्लेस हमारा 4 हो जाता है। तो ये इसको एबेकस कहते हैं। एबेकस पर इस ढंग से आपको लिखना है। अब ये आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम बता रहे हैं आपको चैप्टर में राइट शॉर्ट फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगला आता है शॉर्ट फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म का मतलब कोई भी लंबा नंबर दिया रहेगा उसको छोटा करके लिख देना है। जैसे हमारा 600 है, प्लस 70 दिया हुआ है, प्लस 4 दिया। अब नंबर हमारा इतना लंबा दिख रहा है, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? 600। अब इसमें वंस का प्लेस है, टेंस का प्लेस है, 100 का प्लेस है, तो जो प्लेस है उसी हिसाब से हमको एडजस्ट करना है। तो हमको 600 पहले 100 लिखेंगे, 6 हो गया। 100 के जस्ट बाद हमारा टेंस का नंबर आता है, तो हमारा टेंस पर 7 है, तो हमारा 7 आ गया। उसके ठीक बाद हमारा वंस का नंबर आता है, तो हमने 4 लिख दिया, तो 774, 674 हमारा ये नंबर हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 600 के प्लेस पर था, तो यहाँ पर 600 हुआ। 7 टेंस के प्लेस पर था, तो हमारा 70 हुआ। 4 वंस के प्लेस पर था, तो हमारा 4 हो गया।
तो इस ढंग से हम इतने बड़े नंबर को इतने छोटे में जब लिख देते हैं तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। बड़े को छोटा कर देना ये शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे अभी हमारा 500 प्लस 0 प्लस 4 है। अब हम देख रहे हैं 100 के प्लेस पर तो हमारा 5 आ रहा है। अब टेंस के प्लेस पर हम देख रहे हैं 0 है, तो इसका मतलब टेंस की जगह आपकी खाली है, तो खाली जगह पर आपको 0 लिखना है। टेंस की जगह आपकी खाली है। अब वंस के प्लेस पर हमारा 4 है, तो वंस के प्लेस पर आपको 4 लिखना है, तो हमारा 504 हो गया। ये ढंग से ये आपका चैप्टर दिया गया है, इसको देखिए और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिएगा। अब अगला आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को कहते हैं हम बढ़ा कर लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है कि कोई छोटा नंबर दिया गया है उसको बीट करो। तो 269 दिया गया है, 269। ये बराबर आप यहां पर देख रहे हैं 1 10 100, तो 100 के प्लेस पर हमारा 2 है, इसको हम 200 लिखेंगे। प्लस 10 के प्लेस पर हमारा 6 आ रहा है, इसलिए हम इसको 60 करेंगे। प्लस 1 के प्लेस पर हमारा 9 आ रहा है, इसलिए उसको हम 9 लिखेंगे। तो 269 को 200 प्लस 60 प्लस 9 ये एक्सपेंड कर दिया गया। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म था, तो एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। इसी ढंग से जैसे 583 है, 583 इक्वल टू, अब यहाँ वंस के प्लेस पर हम देख रहे हैं कि वंस के प्लेस पर 3 है, टेंस के प्लेस पर हमारा 8 है और 100 के प्लेस पर हमारा 5 है। तो पहले हम 100 का प्लेस लिखते हैं, तो 100 का प्लेस पर हमारा 5 है, तो उसको लिखेंगे 500। और टेंस के प्लेस पर हम देख रहे हैं हमारा 8 है, तो टेंस के प्लेस पर हम 80 लिखेंगे। अब वंस के प्लेस पर हम देख रहे हैं 3 है, तो 3 का हम 3 लिखेंगे। ये आपका इस ढंग से एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग और जो दिए गए क्वेश्चन उसको आप लोग कर लीजिएगा। ये बुक देखते रहिए, इसको करिए। थैंक यू।